this is our English period and today we are going to start our grammar topic, that is parts of speech. As I have mentioned on the board, parts of speech. अगर आप इनको separately इन words को देखें तो इनका क्या मतलब बनता है? Parts का क्या मतलब बनता है? हिस्से. आपका क्या मतलब बनेगा? के. Speech का क्या मतलब है? गुफ्तगू. तो इससे मुराद ये है कि हमारी गुफ्तगू के हिस्से. हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी में जो बात करते हैं वो हमारी या तो डायलॉग फॉर्म में होती है या पैराग्राफ फॉर्म में होती है. ठीक है, वो बात थोड़ी भी हो सकती है, वो बात ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन जो हम बात करते हैं, जो हमारी स्पीच होती है, वो कुछ वर्ड्स पर कंसिस्ट करती है. वो जो वर्ड्स हैं वो आपके डिफरेंट जो है वो ग्रामर की कैटेगरी से निकल कर आते हैं, जो कि आपकी स्पीच को इफेक्टिव और मीनिंगफुल बनाते हैं. ऐसा ही है ना? आप जो बात करते हैं वो एक मीनिंगफुल बात होती है और आपकी वो बात जो है वो बामानी कैसे बनती है, वो कुछ चीज़ों के जोड़ से जो है वो वजूद में आती है. वो कौन से वर्ड्स हैं, वो कौन से वर्ड्स जब मिलते हैं तो हमारी बात मीनिंगफुल बनती है. आज हम उन हिस्सों की बात करेंगे. हमारी स्पीच में जो है वो सबसे पहले जो मेन टॉपिक होता है वो होता है नाउन का. नाउन्स का. किसका? नाउन्स. नाउन्स क्या होते हैं आज के लेक्चर में हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे. वैसे तो हमें पता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो हमारे 8 हैं. वो नाउन हो सकते हैं, प्रोनाउन हो सकते हैं, वर्ब हो सकते हैं, एडवर्ब हो सकते हैं, कंजंक्शन है, इंटरजेक्शन है. तो वो डिफरेंट हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है जो बात को कंप्लीट करते हैं. लेकिन जो सबसे मेन उसका एक पार्ट है वो है नाउन्स. नाउन्स क्या है? इसम. आज के लेक्चर में हम सिर्फ इसको ही कंप्लीट करेंगे. तो नाउन्स बेसिकली कोई नाम है. इट कैन बी द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स, आइडियाज, फीलिंग्स एक्सेट्रा. हर चीज दुनिया में जितनी जो अशिया मौजूद हैं सबका कोई ना कोई नाम है. ऐसा ही है ना? हर चीज को कोई ना कोई नाम दिया गया है. तो अगर किसी चीज का कोई नाम है तो समझ ले कि वो नाउन है. अब वो नाउन किस किस्म का है, वो उसकी कौन सी काइंड है, वो हम इसको पढ़ेंगे. नाउन की जो बेसिकली काइंड्स हैं वो है 8. कितनी है? 8 इसकी काइंड्स हैं. इनको हम लिखते हैं अब सेपरेट करके. इसके फर्स्ट वन जो है दैट इज कॉमन नाउन. कॉमन नाउन. सेकंड है हमारी प्रॉपर नाउन. थर्ड वन है कलेक्टिव नाउन. फोर्थ वन है एब्स्ट्रैक्ट नाउन. फिफ्थ वन है कंक्रीट नाउन. सिक्स्थ वन है मटीरियल नाउन. सेवंथ है काउंटेबल नाउन. एंड द लास्ट वन इज अनकाउंटेबल नाउन. सबसे पहले हम इसकी फर्स्ट काइंड की तरफ चलते हैं. मैं इनको डिफाइन करूंगी और इसके आगे हम इनकी एग्जांपल्स लिखेंगे. कॉमन नाउन, जैसे कि कॉमन वर्ड ही ये शो कर रहा है कि इसका मतलब है आम. ठीक है, आम. आम नाम. कॉमन नाउन आम नाम. किसी भी चीज का जो आम नाम होगा, जैसे कि मैं कह रही हूँ अब बॉय. अब आपको नहीं पता मैं किस बॉय की बात कर रही हूँ, किस गर्ल की बात कर रही हूँ. अगर मैं लिख रही हूँ सपोज सिटी, कंट्री, तो ये सारे होंगे कॉमन नाउन्स, क्योंकि इनमें स्पेसिफिकली ये नहीं बताया जा रहा कि ये किस सिटी की बात हो रही है, ये किस कंट्री की बात हो रही है, किस पर्सन की बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है. तो तमाम जो अशिया हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं वो मोस्ट जो है वो क्या है? कॉमन नाउन्स हैं. कॉमन नाउन की एक ये स्पेशलिटी है कि दिस इज ऑलवेज स्टार्ट विद द स्मॉल लेटर. कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे. लेट्स राइट द एग्जांपल्स ऑफ कॉमन नाउन. फर्स्ट वन इज बॉय, गर्ल, सिटी, कंट्री, बुक, इट्स इनफ. ठीक है, क्योंकि नहीं पता हमें कि बॉय कौन है, गर्ल कौन है, सिटी कौन सा है, कंट्री कौन सा है, या बुक कौन सी है. ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू प्रॉपर नाउन. इसका प्रॉपर वर्ड ही शो कर रहा है कि ये कोई खास नाम है, प्रॉपर चीज है, कोई स्पेशल नेमिंग वर्ड्स फॉर द पर्सन्स, प्लेसेस, थिंग्स, आइडियाज एंड फीलिंग्स. अब जो प्रॉपर नाउन की स्पेशलिटी है, दिस इज टोटली अगेंस्ट द कॉमन नाउन.
कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन आपस में दोनों बिल्कुल ही एक दूसरे से चेंज है, ऑपोजिट हैं। प्रॉपर नाउन हमेशा जो है वो वर्ड्स कैपिटल से स्टार्ट होंगे। प्रॉपर नाउन का हर वर्ड जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, ये इसकी निशानी होगी। कॉमन नाउन हमेशा स्मॉल लेटर से स्टार्ट होगा और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। अब हम अगर किसी बंदे का नाम लिखते हैं, जैसे मैं बॉय की जगह अली लिख लेती हूँ, या आपकी क्लास में से किसी बच्ची का मैं नाम लिख लेती हूँ, मैं अलीना बोल लेती हूँ, मैं जोहा बोल रही हूँ या मिनाहिल बोल रही हूँ, तो आपको पता है कि मैं किस बंदे से जो है मुखातिब हूँ, तो वो हमारा नाउन चेंज हो जाता है प्रॉपर नाउन में। अब अगर बॉय की जगह हम वर्ड यूज करते हैं अली, किसी का नाम, गर्ल की जगह मैं लिख रही हूँ फजर, सिटी की जगह मैं लिख लेती हूँ कि मैं सियालकोट गई, ठीक है। अब वो स्पेसिफाई हो गया कि वो सिटी कौन सा था, सियालकोट। अब कंट्री की जगह मैं लिख लेती हूँ पाकिस्तान, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, ठीक है, ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। और बुक की जगह अगर मैं लिख लेती हूँ इंग्लिश, उर्दू, अरबी, कुछ भी हो सकता है, ये टोटली इसके ऑपोजिट हो गया। तो आपको प्रॉपर नाउन की समझ आ गई? यस। ओके, लेट्स मूव टू अनदर काइंड, दैट इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्ट का क्या मतलब होता है? जमा करना, इकट्ठा करना। कलेक्ट के वर्ड से ही हमें इसकी डेफिनेशन समझ में आ जाएगी कि कोई भी वर्ड्स, कोई भी ऐसी चीजें जो हम सेपरेटली उनको काउंट नहीं कर सकते, लेकिन हम एज अ कलेक्शन इकट्ठा करके अगर हम उनको कोई एक नाम दे देते हैं उनके ग्रुप को, इट्स अ ग्रुप ऑफ नेम, ठीक है, तो वो हो जाएगा हमारा कलेक्टिव नाउन। अगर आप कहते हैं कि हम ट्रिप पर गए, आप अपनी पिकनिक पे गए, लेट्स सपोज आप अपनी फैमिली के साथ, तो आप कहते हैं मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रिप पर गई, आप गिन के ये नहीं बताएंगे कि मैं अपनी मामा के साथ, बाबा के साथ, बहनों के साथ, दादा के साथ, दादी के साथ, चाचू के साथ गई। आप एक कलेक्टिव वर्ड यूज कर लेते हैं फैमिली, तो आपकी फैमिली के अंदर आपके वो सारे 8-10 अफराद शामिल हो जाएंगे, ठीक है। ये अंडरस्टूड सी बात है कि आप फैमिली कहेंगे तो हम आपके सारे मेंबर्स को अंदर ले आएंगे, ठीक है। अगर आप कहते हैं आर्मी, पाकिस्तानी आर्मी, अब आर्मी वर्ड पाकिस्तान के सारे सोल्जर्स को, सारे जितने कर्नल हैं, जनरल हैं, सिपाही हैं, हर रैंक का बंदा इसके अंदर शामिल हो जाएगा एक आर्मी वर्ड बोलने से। ऐसे ही अगर आप पुलिस बोल लेते हैं तो वो भी उसके अंदर वो सारे पुलिस ऑफिसर्स शामिल हो जाएंगे। आप कहते हैं क्राउड देखा मैंने, एक हजूम देखा, जब आप क्राउड कह देते हैं तो ये अंडरस्टूड बात है, हमारे माइंड में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा वहां पर लोग जमा होंगे, लेकिन आपको नहीं पता वो कितने लोग हैं, ठीक है। आपने उनके लिए कलेक्टिव वर्ड यूज किया, क्या? क्राउड, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल लिखते हैं। फर्स्ट वन इज फैमिली, सेकंड वर्ड इज आर्मी, पुलिस, क्राउड। उसके बाद आप क्लास, हम कहते हैं 9th क्लास ने ये किया। अब हम पूरे गिन के आप 20 स्टूडेंट्स का नाम नहीं ले रहे हैं, 30 स्टूडेंट्स के नाम को प्रोनाउंस नहीं कर रहे, हम कह देते हैं क्लास, 9th क्लास, तो आप वो सारे इसके अंदर आ गए, ठीक है। तो समझ आ गई कलेक्टिव नाउन क्या है, इसका ग्रुप नेम। अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीजों को हम कहते हैं कि जो हमारे सामने फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ऐसी चीजें, ऐसे नाम जिनको आप सिर्फ फील कर सकते हैं, जिनकी आप क्वालिटी को बस समझ सकते हैं, आप उनको सामने वो देख नहीं सकते। जैसे मैं कहती हूँ विजडम यानी अक्ल, तो क्या आपने अक्ल को देखा हुआ है? किस कलर की होती है वो? नो, क्योंकि ये फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती, ये इट्स अ फीलिंग नेम, ठीक है, जो कि फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती। इस तरह के बहुत से वर्ड जो हैं इसमें आ जाएंगे। जैसे मैं कहती हूँ ट्रूथफुलनेस, सच्चाई, ऑनेस्टी, ईमानदारी, लव, प्यार। अब प्यार को आपने देखा तो नहीं होगा वो किस कलर का होता है, ये सिर्फ आपकी फीलिंग है। खुशी आपकी फीलिंग है, नाराजगी भी आपकी फीलिंग है, ये कहीं पर रहते नहीं है, ठीक है। तो इसकी एग्जांपल लिखवाएं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। लव, हेट, विजडम, यस, पेशेंस, सब्र। सब्र भी फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन ये हमारी एक क्वालिटी का नाम है, तो इधर ऑनेस्टी आ जाएगा, एटसेट्रा। बात समझ आ गई? अब अगला जो काइंड है वो है कंक्रीट नाउन। दिस इज टोटली ऑपोजिट टू एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जैसे हमने कॉमन और प्रॉपर नाउन पढ़ा था, ये एक दूसरे के टोटली अगेंस्ट थे, इस तरह ही हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कंक्रीट नाउन आपस में ऑपोजिट हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में हमने पढ़ा था कि जो चीजें फिजिकली एग्जिस्ट नहीं करती उनको सिर्फ हम फील करते हैं। अब कंक्रीट नाउन जो है वो चीजें हैं जो फिजिकली एग्जिस्ट करती हैं, जिनको आप देख भी सकते हैं, जिनको आप छू भी सकते हैं, जिनको आप पकड़ भी सकते हैं,
तो वो चीजें होंगी हमारी कंक्रीट नाउन। लेट्स सपोज ये बोर्ड है, ये सामने आपके बोर्ड है, ये बल्ब है, ये आपका फैन है, क्लास में आपके इर्द गिर्द आपके क्लास में मौजूद बहुत सी अशिया हैं, जैसे कि बोतल है, ये बैग है, इसको आप देख भी सकते हैं। आप इसके कलर को भी डिटरमिन कर सकते हैं, इज इट ऑफ रेड कलर और ब्लैक कलर, ठीक है। आप इसको छू भी सकते हैं, जिसके अंदर यानी कि आप अपने सेंसेस को यूज कर सकें, वो हमारी चीज होगी कंक्रीट नाउन, ठीक है। जैसे बैग हो गया, फैन हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपके फैमिली मेंबर्स भी आ सकते हैं, जैसे फादर हैं, फादर को आप देख सकते हैं। उसके बाद आपका है टेबल है, पेन है, ये बहुत सी चीज़ें जो आपके इर्द गिर्द हैं, वो चीज़ें जिनको आप फील भी कर सकते हैं और देख भी सकते हैं। चलिए नेक्स्ट अपनी काइंड की तरफ चलते हैं, दैट इज मटेरियल नाउन। मटेरियल का क्या मतलब है? मादा, ठीक है। और मादा किसी चीज़ से मिलकर बनता है, और मटेरियल में हम जैसे हम कहते हैं हमने कोई चीज़ बनाई है तो उसके अंदर ये सारा मटेरियल यूज हुआ है, ऐसा कहते हैं ना हम, यानी कि बहुत सा साजो सामान इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पर भी कुछ मटेरियल से आगे जो फर्दर हम चीज़ें बना सकते हैं उनको हम कहते हैं मटेरियल नाउन, जैसे कि गोल्ड है, सिल्वर है। अब जो गोल्ड है, अब आप गोल्ड से डिफरेंट टाइप की ज्वेलरी को मेक कर सकते हैं, ठीक है। रिंग्स उनसे बन सकती हैं, इयररिंग्स बन सकते हैं, लॉकेट बन सकता है, नेकलेस बन सकते हैं, बैंगल्स बन सकते हैं, यानी कि आप इसको फर्दर और जो है ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इस तरह ही सिल्वर है, इस तरह ही आपका ग्लास है, यानी कि शीशे से, आपकी लकड़ी से, ठीक है। जैसे ग्लास है, वुड है, ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी मटेरियल नाउन में। अगली ब्रांच की तरफ चलते हैं जो कि है काउंटेबल नाउन। काउंट का क्या मतलब होता है? गिनना। काउंटेबल नाउन्स ऐसे नाउन्स को कहते हैं जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसी चीजें जिनको हम काउंटिंग कर सके, 1 2 3 यानी कि नंबर्स में आप उन चीजों को काउंट कर सकें, तो वो होती हैं हमारी काउंटेबल नाउन्स। जैसे कि बुक, आप बुक्स जितनी मर्जी हैं आप गिन सकते हैं कि ये कितनी बुक्स हैं, ठीक है। आप क्लासेस को काउंट कर सकते हैं, आप बॉयज़ को काउंट कर सकते हैं, यहाँ पर मौजूद गर्ल्स को काउंट कर सकते हैं, पेन्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। आप बर्तनों को काउंट कर सकते हैं, जितने मर्जी आपके सामने ढेर लगाओ, लेकिन आप उनको गिन तो सकते हैं ना। तो वो सारी चीज़ें जिनको आप गिन सके वो हमारी होती हैं काउंटेबल नाउन। लेट्स राइट द एग्जांपल्स लाइक बुक, शूज, बॉयज, गर्ल्स, क्लासेस। बात की समझ आई? अब इसके अगली ब्रांच है अनकाउंटेबल नाउन। अब जो काउंटेबल के टोटली ऑपोजिट है। काउंटेबल ऐसी चीजें थी जिनको हम काउंट कर सकते थे, और अब अनकाउंटेबल वो चीजें होंगी जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, क्योंकि इसके पीछे प्रीफिक्स यूज हो गया है। वो क्या है? अन। अन की वजह से किसी भी वर्ड की निगेशन हो जाती है, नफी हो जाती है, यानी कि वो चीज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करती। ऐसी चीजें जिसको आप काउंट ना कर सके वो होती हैं अनकाउंटेबल नाउन। अब जैसे मैं आपको बताती हूँ ऑयल, क्या आप ऑयल को गिन सकते हैं? ऑयल के पैकेट्स की बात नहीं करिए, अगर सिर्फ खुला ऑयल है क्या आप उसको गिन सकते हैं? 1 ऑयल, 2 ऑयल, 3 ऑयल? नहीं। जितनी भी लिक्विड चीजें होती हैं इनको आप काउंट नहीं कर सकते, इनको आप मेजर करते हैं इन लीटर्स, ठीक है। और काउंटेबल में वो चीजें एग्जिस्ट करती है जिनको आप नंबर्स में काउंट कर सकते हैं, ऐसे ही है ना। अब जैसे स्टार्स हैं, ठीक है, ये एक नेचुरल फिनोमेना है स्टार्स का। क्या आप स्टार्स को काउंट कर सकते हैं? नो, हम स्टार को काउंट नहीं कर सकते। आप इंसानी बाल हैं, आप इनको काउंट नहीं कर सकते। वाटर को काउंट नहीं कर सकते। सैंड, रेत है, आप उसके ज़र्रात को नहीं काउंट कर सकते। शुगर है, आप उसको काउंट नहीं कर सकते। फ्लावर है, आटा है, आप इन चीज़ों को काउंट नहीं कर सकते। लेट्स राइट द एग्जांपल्स। वाटर, ऑयल, सैंड, स्टार, शुगर, उसके बाद फ्लावर, इट। बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप काउंट नहीं कर सकते। समझ आई सबको? यस। ओके, थैंक यू।